भी व्यक्ति की बात का प्रभाव तभी पड़ता है जब वह व्यक्ति अपने जीवन चक्र के विषय में बताए। अक्सर लोग कहते हैं ना, अरे जो आपके साथ में वो हमारे साथ में भी घटना घटी। देवर्षि नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी जो आप कह रहे हो वो मेरे साथ हो चुका। सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय में कथा आती है, देवर्षि नारद जी गंधर्व थे और गंधर्व के जीवन काल में एक अपराध हो गया जिससे श्राप लगा, तो ये दासी पुत्र बनकर जन्म लिए और दासी पुत्र बनकर जब जन्म लिए तो इनके पिताजी नहीं थे। जन्म लेने के बाद पिताजी नहीं। नारद जी वेदव्यास जी से कहते, महात्मा संसार में वो बालक सबसे अभागा होता जिसके जन्म के बाद पिता के हाथों की छाया न हो। और हमारा जन्म हुआ, माता जो है भरण पोषण के निमित्त गृह कार्य किसी के यहाँ करती, उससे पेट भरता है। हम माँ और पुत्र दोनों रहते एक साथ में। क्षुधा निवृत्ति के लिए किसी न किसी के घर में काम करना पड़ता था और उसी से पेट पालन पोषण हो रहा था। एक दिन दैव योग से संत महात्माओं की एक मंडली गांव में आई और महात्मागण 4 महीने तक गांव में रहे। सेठ जी ने हमारी माताजी को उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया। देखो तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो तुम इन महात्माओं की सेवा करो, घर पेट भोजन मिलता रहेगा। और जबकि ये कथा है तब भोजन की ही तो समस्या थी, तो महात्माओं की सेवा करती, उनकी शुश्रूषा करती, बर्तन धुलती, झाड़ू पोछा करती और महात्माओं के द्वारा प्रसाद मिलता वो खा लेते। महात्माओं का कार्य क्या था? प्रातः काल तो अपने पूजन पाठ में लगे रहते, सायंकाल जब होती तो फिर प्रवचन करते थे, भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनाते थे। नारद जी कहते मैं बहुत छोटा बालक था और बालक का चित्त एकदम कोमल होता है, इसीलिए उसे कच्चा घड़ा कहा जाता है। कुम्हार जिधर चाहे उधर ही उसको ढाल के चाहे सुराही बना ले चाहे घड़ा बना दे, कच्ची मिट्टी है। महात्माओं के द्वारा कही हुई भगवान की मंगलमयी कथा को सुनते सुनते हमारे चित्त में भगवान की वह दिव्य झांकी बस गई। और 4 महीने के बाद जब महात्मा चातुर्मास से व्रत करके जाने लगे तो मैंने महात्माओं से निवेदन किया, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? महात्माओं ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा भगवान के भजन करने से। बोले तो फिर भगवान का भजन करने का उपदेश करो। बोले तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले पिताजी तुम जन्म के पहले ही नहीं थे और माता जी हैं और कोई है नहीं। तो महात्माओं ने कहा तुम्हारा एक काम अभी बाकी है, तुम्हारे लिए अपनी माँ का संस्कार अभी बाकी है, उनकी सेवा करो। उनका शरीर जब पूर्ण हो जाए तो और दैहिक कृत्य जो होते हैं वो करो, उसके बाद तुम महात्मा बन सकते हो। आजकल का अगर कोई होता ना तो कहते ठीक है चलो एक चेला ही बढ़ जाएगा, चेला बढ़ेगा तो कभी भी कुछ न कुछ तो दक्षिणा ही देगा। महात्माओं ने कहा नहीं अभी नहीं, अपनी माँ का सेवा करो, उनके शरीर अंत के बाद में उनका और दैहिक कृत्य करो, उसके बाद में तुम महात्मा बनो। बोले तब तक तो हम भूल जाएंगे जो आपने उपदेश किया भगवान की कथा। बोले नहीं, इसके लिए उपदेश करता हूँ, तुम घर में बैठ के भगवान का नाम जप करते रहना। नारद जी वेदव्यास जी से कहते महाराज अब मेरे जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई कंटक था वो मेरी माँ थी। मैं यही सोचता था कि हे भगवान कब मेरी मैया के जीवन पूर्ण हो और मैं इसके संस्कार करूं, फिर भगवान का भजन करने चला जाऊं। एक दिन का समय आया, मैया जब गोदोहन करने के लिए गई तो सर्प ने उस मैया को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सभी लोग तो रो रहे हैं, लोक व्यवहार में मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, पर मेरा मन बहुत द्रवीभूत नहीं हुआ। भगवान के प्रति प्रसन्न है कि जो मिलने में बाधक था वो दूर हो गया। अब भी मेरे लिए बहुत संकट है कि कम से कम 13 तक तो हमें घर में रहना ही रहना है, पर अब अवधि निर्धारित हो गई 13। हमारे यहाँ संस्कार के लिए बहुत विलक्षण बात यह है कि जो मरने वाले के निमित्त हम लोग संस्कार करते हैं ना, और नहीं वो जानते ही नहीं। पहले दिन मरने वाले व्यक्ति के लिए
6 पिंड दिए जाते हैं। जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई हो वहां पर 1 पिंड दिया जाता है। दूसरा पिंड दरवाजे की ड्योढ़ी पर दिया जाता है। तीसरा पिंड मार्ग में दिया जाता है, जहां पर हम लोग कंधे से लेकर चलते हैं ना, फिर थोड़ी देर के लिए रास्ते में उसको रखते हैं क्षेत्रपाल के नाम से। फिर इस विशाल भूमि में ले जाकर के चिता के रूप में 1 पिंड होता है, और 1 पिंड उसके पुरुष हो तो दाहिने हाथ में और स्त्री हो तो बाएं हाथ में, और 1 पिंड वो भस्म को इकट्ठा करने पर ये 6 पिंड दिए जाते हैं। और फिर एक पिंड हम देते हैं तो 10 पिंड और हो जाते हैं। इसको कहते हैं दशगात्र। दशगात्र क्यों कहते हैं? गात्र माने होता शरीर। इन्हीं 10 पिंडों के देने से उस मृत जीवात्मा का शरीर का निर्माण होता है। अब ये पिंड लुप्त हो गए, इसीलिए गीता में लिखा है लुप्त पिंडोधक क्रिया। पिंडादि क्रियाएं सब लुप्त होती जा रही है। तभी तो जो लोग बालक पैदा होते हैं, कोई विकलांग पैदा होता है, किसी का ओंठ कटा है, किसी का कोई अंग कटा है, क्योंकि उनका वो पिंड दिया ही नहीं गया जिस पिंड से उस शरीर के अंग का निर्माण होता है, इसलिए वो अपंग पैदा होता है। नारद जी कहते हैं मैंने विधि पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए धर्मानुसार अपनी माता के संस्कार किए। उसके बाद में प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिशा की ओर चला। तो उत्तर दिशा की ओर चलते चलते मैं बहुत से नदी पर्वत वनों को पार करता हुआ जब बहुत थक गया, तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष की छांव में बैठ करके पीपल के वृक्ष की ढोक लगाई और मैं बैठ गया। महात्माओं के बताए अनुसार सहसा मेरे नेत्र बंद हुए और भगवान की वो अद्भुत अलौकिक झांकी जो है वो मेरे चित्त में प्रकट हो गई। भिक्षमाणो बिना पश्चित मवितृप्त इवातुरा। मैं अभी उस अनुपम झांकी के स्वरूप दर्शन का आनंद ले ही रहा था कि वो हृदय से झांकी तिरोहित हो गई। मैं आतुर होकर के रोने लगा। तो फिर आकाशवाणी हुई, बेटा अब तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी कहते मैं बालक तो था ही, मैं जिद पे अड़ गया। यदि दर्शन देना ही नहीं था तो अभी आप मेरे हृदय में आए क्यों? तो फिर आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम्हें संतों की वाणी पर अविश्वास न हो जाए, संतों की वाणी पर तुम्हारा विश्वास दृढ़ता से बना रहे, इसलिए तुम्हें दर्शन दिया। अब दर्शन पाने के लिए तुम भजन करो तो तुम्हें दर्शन होगा, और फिर तुम ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। अच्छा, पीपल के वृक्ष में के नीचे बैठे तो ध्यान क्यों लगा? आप लोगों ने रामचरितमानस खूब पढ़ी, पर ध्यान कितनों का गया है? हमारे यहाँ जब कलश स्थापन होता ना तो पीपल का, बरगद का, ककरिया का, गूलर का, आम का, ये 5 पल्लव रखे जाते हैं। पर उत्तरकांड में पढ़ो, अब हम लोग जाते हैं ना किसी महात्मा के पास, किसी ब्राह्मण के पास, पंडित जी, हम ध्यान लगाते हैं पर हमारा ध्यान लगता नहीं। हमको गुरु जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को हमने खूब जपा, पर जप करते करते हमारा वो फलित नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिले। लेकिन रामचरितमानस उपदेश कर रहा है कैसे जपना चाहिए। तो पीपर तरुतर ध्यान जो धरही, पीपर तरुतर ध्यान सुधरही, पीपर तरुतर ध्यान जो धरही, पीपर तरुतर ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे आसन बिछाओ और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करना शुरू कर दो। ये प्राकृतिक एनर्जी है। जैसे बिजली के जब तक तार पर तार टच नहीं होगा तब तक बल्ब या ये
वाद्य यंत्र से ध्वनि आएगी नहीं, क्योंकि करंट का प्रसार नहीं होगा। पीपल का वृक्ष, भगवान ने गीता में अपने जब संपूर्ण स्वरूप के वैभव का वर्णन किया तो अव्यक्षों में पीपल का स्वरूप अपने को बताया। वैज्ञानिक लोग भी आज मानते हैं कि पृथ्वी पर दो ही वृक्ष ऐसे हैं, एक पीपल का है और दूसरा तुलसी का वृक्ष है, वो पौधा भी कह सकते हो। ये 24 घंटे जीवों के जीने के लायक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बाकी सभी वृक्ष जो है वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो प्राण लेने वाली गैस है। दिन में तो खींचते हैं लेकिन रात में छोड़ देते हैं। पर पीपल और तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। और पीपल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, इसलिए जब भी पीपल के नीचे बैठकर ध्यान लगाओगे तो सहज में ही ध्यान लग जाएगा। महात्मा लोग बेवकूफ थोड़ी थे, अल्पज्ञ थोड़ी थे, अनजान थोड़ी थे, अज्ञानी थोड़ी थे। इन महात्माओं ने इन वृक्षों का रिसर्च किया। पद्म पुराण में पढ़ के देखो, इमली का वृक्ष, ये केवल हम लोग इमली खा लेते ना, इमली खाने का नहीं विषय नहीं। इमली का वृक्ष जो है ये साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। नवरात्र में हम लोग देवी जी का व्रत रहते हैं, कलश में किसका पल्लव डालते हैं? नीम का पल्लव। हाँ? लेकिन देवी भागवत में लिखा है कि महुआ का वृक्ष जो है वो साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है। इसीलिए पैरों में जो गठिया हो जाती है ना, गठिया झाड़ने वाले किसी व्यक्ति से पूछना कि तुम गठिया किस लकड़ी से झाड़ती हो, वो महुआ की लकड़ी से ही झाड़ता है। बात रोग को नष्ट करने के लिए महुआ सबसे उपयोगी है, इसीलिए महुआ का तेल भी चोट में दर्द में लगाया जाता है। महुआ का वृक्ष साक्षात दुर्गा जी का स्वरूप है। तो ध्यान पीपल के वृक्ष के नीचे। गुरु ने मंत्र दिया है, उसको सिद्ध करना चाहते हो तो गुरु के दिए हुए मंत्र को पाकड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के जपो। किस वृक्ष के नीचे? पाकड़ को पहचानते हो? यहाँ भी अभी फुलवाड़ी में बहुत जगह कहीं मिलेगा। और भागवत की कथा इतनी हो रही है समाज में, पर सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित का उद्धार हो गया। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त सुनाई, धुंधकारी का उद्धार हो गया। अब कथा का फल क्यों दिखाई नहीं पड़ता? क्योंकि भागवत की कथा हो चाहे राम कथा हो, ये बरगद के वृक्ष के नीचे होनी चाहिए। बट तरु तर का कथा प्रसंगा, बट तरु तर कह कथा प्रसंगा। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान की कथा होनी चाहिए। अब कहाँ होती है? अभी तो पंडाल लगने लगे, नहीं तो पहले जब कथाएं होती थी ना गांव देहात में, तो नई साड़ी लाना उसका मंच बनेगा। अभी भी बहुत से जगह पर साड़ियों के ही मंच बनते हैं और उसके नीचे बैठ के कथा हो जाती है। कल्पना करो कि जो स्थान, जो वस्तु जिसके लिए निर्धारित है वहीं पर तो खाली होगी। बरगद के वृक्ष के नीचे अगर कथा हो तो सुनने वाले को भी उसको बहुत शीघ्र फल मिलता है और कहने वाले का भी वाणी जो होती है वो शाश्वत होती है। देवर्षि नारद जी कहते हैं पीपल वृक्ष के नीचे का प्रभाव ये हुआ कि भगवत प्राप्ति हुई। अब मैं विचार करने लगा कि मेरा इस शरीर कितना जल्दी छूट जाए ताकि मैं भगवान का भक्त बनकर के जल्दी से प्रकट हो जाऊं।